ये लोग सब जगह ताले लगाते जा रहे हैं। हम लोग 4,000 रुपये महीना मेंटेनेंस दे रहे हैं। अगर हम लोग एक दिन मेंटेनेंस देने में डिले करें तो ये 30 रुपये पर दिन के हिसाब से हमसे पेनल्टी लेते हैं। सोसाइटी के बाहर नहीं निकल सकते, इतनी बुरी गंदगी फैली हुई है। गेट से निकलते हैं बाहर, उनको सबको धमकाते हैं। इनके गार्ड बैठा रखे हैं जो धमकाते हैं लोगों को। तो सोसाइटी के अंदर ऐसा कौन सा खजाना पड़ा है पार्क में या आपका इस हॉल में जो इन्होंने ताले जड़े हुए हैं यहाँ पर? तो आज की डेट पे व्हाइट ऑर्चिड सोसाइटी में किसी भी प्रकार की कोई एक काम नहीं कर रही है। ये सस्पेंडेड मोड में है। हेलो, हाँ जी भैया, आफी हिंदुस्तानी बात कर रहा हूँ, नाउ नोएडा न्यूज चैनल से। सोसाइटी के बाहर ही खड़ा था आपकी व्हाइट ऑर्किड के। आप प्रेसिडेंट है ना? लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्शन नहीं हुआ है, प्रेसिडेंट अब अपने आप बन गए हैं। ये क्या मामला है भैया? आप एक बार कॉल करके बोल दीजिए, हम टावर 1 के सामने खड़े हुए, प्लीज आ जाएंगे, प्लीज। नमस्कार, मेरा नाम है अफी हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं नाउ नोएडा। फोन लगाओ और घंटी बजाओ का अगला कार्यक्रम मैं आज आपके सामने लेके आया हूं ग्रेटर नोएडा की व्हाइट ऑर्किड सोसाइटी से। हालांकि जब यहां पर मैं एंट्री कर रहा था तो एंट्री से पहले मुझे रोका गया और एंट्री करने के लिए कहा गया। हालांकि मैंने वो एंट्री भी की, क्योंकि एक प्रोसेस जो होता है सोसाइटी में जाने का, उस प्रोसेस को पूरा करने के बाद में फिर कई तरह की चीजें यहां पर सामने मेरे आई। मुझे रोकने की कोशिश की गई, पूछा गया कि आप किस लिए आए हो। मैंने कहा मीडिया कवरेज के लिए। तो फिर और चीजें बढ़ी। बहरहाल वो विषय नहीं है, वो विषय बाद में देखेंगे। लेकिन जिस विषय के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरे प्रोग्राम के तहत फोन बजता है तो घंटी बजती है, और जब फोन और घंटी बजती है तो फिर उन लोगों के कान खड़े हो जाते हैं जो लोग गलत कर रहे हैं। आज ऐसा ही यहाँ पर सोसाइटी में कुछ मामला देखने को मिला। 2 दिन पहले सोसाइटी चर्चा में आई। क्या कुछ मामला है, क्या गलतियां हो रही हैं, कितनी चीजें यहाँ पर गलत हो रही हैं, तमाम लोग मेरे साथ में मौजूद हैं। पता लग रहा है यहाँ पर कि 15 से 16 लोग या फिर 13 लोग, इनको नोटिस थमाए गए और बड़े लंबे चौड़े अमाउंट के थमाए गए। बातचीत करने के लिए ये तमाम लोग हैं। कौन बोलेगा भैया? पहले आपका नाम क्या भैया बताइए? अमित प्रभाकर। अमित जी, क्या चल रहा है यहाँ पर? क्योंकि 3 दिन में आपकी सोसाइटी पिछले 3 दिन में काफी चर्चा में है, अखबार की हेडलाइन में बनी हुई है और मीडिया में भी है। क्या है ऐसा? तो देखिए, एक तो हमारी जो एओ बनी हुई है वो इलीगल है। अच्छा। हाँ, बिना इलेक्शन के इलेक्टेड हुए हैं अपने आप ही। और दूसरी, नेक्स्ट ईयर भी उन्होंने कहा कि हम आपका इलेक्शन करवाएंगे, वो भी नहीं कराया। जबकि जो अथॉरिटीज हैं जिसमें उनको रजिस्ट्रेशन मिला है, डीआर, उसने भी उनको जो रजिस्ट्रेशन कराया था वो ये कराया था कि उन्हें 4 महीने के अंदर इलेक्शन कराने हैं, तो उन्हें रजिस्ट्रेट कर दिया था। आज तक तो रजिस्ट्रेशन, हमारे यहाँ इलेक्शन हुआ ही नहीं। तो हम तो बिना इलेक्शन इलीगल एओ के साथ ही हम लोग डील कर रहे हैं। और हम लोगों पे जुर्माना जो लगाया गया है वो इसलिए लगाया गया है कि हमने एओ के खिलाफ कंप्लेंट की है डीआर ऑफिस में। ओके, इसलिए आपके जुर्माना लगाया है? हाँ, और दूसरा जुर्माना ये लगा है कि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं टावर 2 में बैठते थे नीचे, अपना टाइम पास करते थे, उस जगह को उन्होंने किड्स प्ले एरिया बनाने का डिसाइड कर लिया। जबकि टावर 3, टावर 2, 1, टावर 4 सब में नीचे जगह खाली है, वहां पे किड्स प्ले एरिया बन सकता था। लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या सोचा कि नहीं, ये बुजुर्ग लोगों को परेशान करना है तो वहीं बनाएंगे। वहां पर उन्होंने किड्स जोन बना दिया। हाँ, हम लोगों ने विरोध किया तो उन्होंने तोड़ फोड़ का बना दिया। जबकि कोई भी अगर ये दिखा दे कि हमने तोड़ फोड़ की है, हमने बड़े प्यार से वो मैट्स हटाए हैं और साइड में कर दिए जो मैट्स उन्होंने बिछाए थे। देखिए, इन लोगों का कहना है कि एओ जो है वो अपनी तानाशाही यहाँ पर दिखा रहा है और लीगल भी नहीं है, इलेक्शन वगैरह नहीं है। और भी कुछ लोग हैं। भैया पहले तो ये कागज दिखाइए आप मुझे, आपके हाथ में क्या है ये कागज? देखिए, आप देखेंगे अगर तो इस पे आपको मोटे मोटे अमाउंट आपको एक फाइन के तौर पे नजर आएंगे, और इनके नाम पे 42,969 रुपए का ये फाइन आपको नजर आएगा। आपका क्या नाम है भैया? सुमित शर्मा जी, ये कंप्लेंट पे लिखा हुआ है। सुमित भाई, क्या मसला बताइए? सर, अभी ना हम लोगों ने इलेक्शन के लिए हम चाह रहे थे कि हमारी सोसाइटी में एक अच्छी एओ बने। ठीक है। उस अच्छी एओ के लिए हमारा इनिशिएट था कि एक अच्छी टीम आए और सोसाइटी को बेहतर एनवायरनमेंट दे। लेकिन यहाँ पे शुरू से ही कोई स्टार्टिंग से इलेक्शन नहीं हुआ है। डीआर ने जो रजिस्ट्रेशन भी दिया उसमें 4 महीने का क्लॉज था कि 4 महीने के अंदर आपको बोर्ड का इलेक्शन कराना है। लेकिन 1 साल से ओवर हो गया, लेकिन अभी तक कोई इलेक्शन नहीं हुआ है। उसी का हमने विरोध किया था, डीआर के यहाँ पे एप्लीकेशन दी थी। उसी बिहाफ के लिए हमें इन्होंने 43,000 के करीब का हमें नोटिस दिया है कि आपको ये अमाउंट पे करना है। मतलब जो हमारा अधिकार है कि हम किसी भी चीज के लिए अपनी कहीं पे कोई हमको गलती दिखती है उसके लिए हम अपनी आवाज उठा सकते हैं। लेकिन हमारी आवाज को दबाने के लिए इन्होंने हमको फाइनेंशियली तोड़ के नोटिस दिया है। उससे पहले हमको किड्स जोन के नाम पे
10,000 रुपए का नोटिस हमको दिया है। तो इस तरीके की सारी चीजें कर रहे हैं सर। कितने लोगों को नोटिस ऐसे दिए गए स्मित भाई? सर 10,000 का नोटिस 16 लोगों को दिया गया है और 43,000 के समथिंग का नोटिस आपका 13 लोगों को दिया गया है। यानी 10,000 के नोटिस 1,60,000। 1,60,000 10 लोगों को और जी। 13 लोगों को 43,000 कुछ का नोटिस। जी जी जी, बड़ा अमाउंट है। बड़ा अमाउंट है सर। कुछ महिलाएं, सुमित भाई वापस आता हूँ, कुछ महिलाएं यहाँ पे, आंटी क्या नाम है आपका आंटी? अंजू करता है। अच्छा, आपसे मेरी बात हुई थी ना? हाँ, कैसी हैं आप आंटी? पहले ठीक बताइए है ठीक है। ये क्या मसला चल रहा है आंटी? पहले हम लोग को खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या चल रहा है, क्यों हम लोग के पीछे पड़े हैं। हम लोग नहीं जानते, हम तो उसमें थे भी नहीं जिसमें 10,000 का नोटिस दिया है। वीडियो देख लीजिए, कोई देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, कोई एविडेंस मांग लीजिए, हम उसमें थे भी नहीं। खैर कोई बात नहीं, हमारी और लोग उन्होंने हटाया था। कोई 10,000 का नोटिस तोड़ फोड़ के लिए, तोड़ के लिए, और कोई नहीं टूटा फूटा था। तो यहाँ पे सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरे वगैरह तो लगे हुए होंगे ना? जी जी लगे हैं सीसी, उसकी फुटेज भी आप चेक कर लीजिए कि जिस ढंग से उन्होंने बुजुर्गों का रूम हटाया था, उसी ढंग से हम लोग का किड्स रूम इन लोगों ने हटाया था। एक्चुअली उस समय मैं प्रेजेंट नहीं थी। कई ऐसे लोग हैं और बहुत कायदे से हटाया गया था, उसको पूरा फोल्ड करके किनारे रखा जा रहा था। बोल रहे हैं कि जी, नाम बताइए। वो अनीता मलिक बोल रहे हैं कि बुजुर्ग बैठते हैं वहाँ पे तो जुआ खेलते हैं। अच्छा, ये लोग बोल रही हैं कि लेडीज भी जेंट्स भी तो बोल रहे हैं कि जुआ खेल रहे हैं वहाँ पे। तो जुआ खेलते हैं तो आप प्रूफ दो ना। हाँ। जेंट्स लोग आपके घर में भी बुजुर्ग हैं, तो क्या बुजुर्ग लोग जुआ खेलेंगे बैठ के? तो कार्ड्स वगैरह खेलते हैं, तो यही सब इनकी अपनी मनमानी चल रही है। बाकी तो अब सब लोग अपना अपना व्यू दे ही रहे हैं, तो इन्होंने बहुत परेशान कर दिया, बहुत ज्यादा। ये कितनी फ्लैट है यहाँ पे तकरीबन सोसाइटी में? कितने भैया? 467 फ्लैट्स हैं। 467 जी। तो 467 फ्लैट के मालिक जो हैं, उनमें से कितने लोगों को इलेक्शन की वजह से दिक्कत है? सर इलेक्शन के लिए तो 95% लोग इलेक्शन चाहते हैं। हाँ। ऐसे कोई भी रेजिडेंट नहीं है, हर रेजिडेंट का है कि भाई इलेक्शन होना चाहिए। हाँ। एक निष्पक्ष टीम आए जो कि सोसाइटी के लिए वेलफेयर का काम करे। हाँ। अभी इन लोगों के क्या, जैसे आपने सर बोला सीसीटीवी कैमरे लगे हुए नहीं लगे हुए, मैं आपको मेल दिखा सकता हूँ। मेरी बेसमेंट में गाड़ी मेरी डैमेज हुई। हाँ। मैंने इन लोगों को मेल किया हाँ। कि मेरे को उसका फुटेज चाहिए कि मेरी गाड़ी को किसने डैमेज किया। हम लोग कुछ भी मांगते हैं तो हमको कुछ भी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। रिकॉर्डिंग अगर इनको लगता है कि हमारे बेनिफिट के लिए रिकॉर्डिंग है तो उसको तुरंत ये कहीं पे भी डाल सकते हैं, लेकिन एज ए निवासी हम लोगों को कुछ भी चीजें नहीं मिलती हैं यहाँ पे। यानी आपके मतलब की चीज आपको नहीं देते हैं, उनके मतलब की वो रख लेते हैं। अपने मतलब की चीज को वो उसमें करते हैं आगे इनिशिएट, बाकी हमारे कोई भी रेजिडेंट्स के मतलब की चीज होती है उसको आगे नहीं देते हैं किसी को भी। अच्छा भैया, आपको भी मिला है क्या नोटिस? ये नोटिस मेरी वाइफ को मिला है। हाँ। जिसमें नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम अमप्रकाश त्यागी है, टॉवर 961 में नोटिस मिला है। और इसके लिए उन्होंने जो प्ले एरिया बनाया है वो वैसे भी अनऑथराइज है एक तरीके से। टॉवर 2 की रजिस्ट्री भी नहीं हुई है, बिना रजिस्ट्री के वो कोई भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए असमर्थ है। बट वो कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। रात में वो सब काम कर रहे हैं क्योंकि दिन में कोई बनाने नहीं देगा, रात में वो काम कर लिया उन्होंने, इसलिए वो नोटिस भेज रहे हैं सबको। अच्छा, एक और सवाल यहाँ पे है, इनका कहना है कि बिल्डर यहाँ पे जो है वो नहीं है, बिल्डर को यहाँ से भगा दिया गया है और एओ जो है वो यहाँ पर पूरा अधिकार जमा के बैठा हुआ है। मेंटेनेंस से लेके बाकी तमाम चीजें एओ देख रहा है। ऐसे ही है नसीम भाई? तो ये जो, जी भैया नाम बताइए। मेरा नाम राहुल सहगल है। हाँ। मैं बस एक बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पर ये लोग एक तानाशाह रवैया अपना रहे हैं। हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और हमारा अधिकार है वोट करने का, ठीक है। हम लोग स्वतंत्र है। ये यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हुए हमें रेजिडेंट हम लोग यहाँ पर है, हमने आज तक कोई यहाँ पर वोट कास्ट नहीं किया है। ये लोग तानाशाह रवैया अपना रहे हैं, जिस पर दिल करेगा 50,000 की पेनल्टी लगा देंगे, 40,000 की पेनल्टी लगा देंगे, कभी पानी रोक देंगे, कभी बिजली रोक देंगे। सरकार हमें यहाँ पर बोलती है, योगी सरकार, कि हमको सरकार हमें हर तरह से सुरक्षा प्रोवाइड करेगी, हर तरह से सुरक्षा दी जाएगी, बट हमारे यहाँ पर अधिकारों का ही हनन हो रहा है। हम लोग यहाँ पर कोई वोट ही नहीं कास्ट कर पा रहे हैं। कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट है फिलहाल, अभी कोई प्रेसिडेंट तो होगा ना यहाँ यहाँ पे, पर जो प्रेसिडेंट है वो इलीगल है, इलेक्शन नहीं हुआ है आज तक, कोई इलेक्शन नहीं हुआ है, कोई वोटिंग का यहाँ पर प्रूफ नहीं दिखा सकते कि यहाँ पर कोई वोट हुआ। ला फोन निकालो जरा भैया, बताइए जरा प्रेसिडेंट का नंबर। देखिए अभी कोशिश करते हैं बातचीत करने की, ठीक है। वोटिंग पहले थोड़ा हम बातचीत कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा फोन उठता है नहीं उठता। अगर उठता है तो फिर एक दो सवाल उनसे भी पूछ लेते हैं। बताइएगा नंबर भैया। 9899 हाँ 066। 4 नंबर मैंने इसलिए छुपा है ताकि सार्वजनिक ना हो नंबर। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। 10 कर दीजिएगा। ठीक है, डन, ठीक है। ये नंबर में मिलाता हूँ। क्या नाम है इनका भैया? अजय रोहिला जी। अजय रोहिला जी हैं, यहाँ के प्रेसिडेंट है ये गलत नंबर शायद हो गया है। हाँ एक बार कोई बात नहीं, आप यहाँ से डायल कर दीजिए। देखिए नंबर सार्वजनिक ना हो इसकी वजह से थोड़ा सा नंबर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ,
क्योंकि ये थोड़ी सी गोपनीय चीजें हैं, तो इसको सार्वजनिक नहीं करके सिर्फ कॉल करते हैं। डायल कर दीजिए। इन लोगों का कहना है व्हाइट ऑर्किड कि यहाँ पर परेशानियां बहुत हैं, और जो चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है, यानी इलेक्शन नहीं हुआ है, थोड़ा सा और आगे आ जाइए भैया। ये देखिए जनरेटर की लाइन की वजह से जो है धूप में थोड़ा दिक्कत आ रही है, इसलिए थोड़ा आगे किया है मैंने। बिजी चल रहे हैं, देखिए ये प्रेसिडेंट साहब अभी बिजी चल रहे हैं, मैं नंबर मिला रहा हूं उनका। अन्य कॉल पर व्यस्त। एक बार और मिला के देखता हूँ, शायद फोन उठा ले। कोई बात नहीं, फोन वो सब रिकॉर्ड हो रहा है, एक बार देख लेते हैं। Call is speaking to someone else. You can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है बिजी हैं, तब तक देखते हैं, बाद में फोन करेंगे, या फिर अगर फोन आता है, कॉल बैक आता है, तब बात करेंगे। भैया और कुछ दिखाना चाह रहे हैं, आप बताइए। सर अभी इन्होंने हमको जो 10,000 का नोटिस दिया है, तो हमने इनको मेल पे रिप्लाई दिया है 10 ठीक। मार्च को। हाँ। लेकिन हमें अभी तक इनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं तो है। हमने इसमें प्रूफ मांगा है कि हमारा जो इन्वॉल्वमेंट है उसका प्रूफ दीजिएगा, जिस प्रेसिडेंट से कुछ तोड़फोड़ की है उसका प्रूफ दीजिएगा, जो भी कुछ यहाँ पे। फोन आ गया भैया, फोन आ गया, देखिए फोन आ गया, थोड़ा पास लाइए जरा। हेलो, हाँ जी भैया, आफी हिंदुस्तानी बात कर रहा हूँ, नाउ नोएडा न्यूज चैनल से। सोसाइटी के बाहर ही खड़ा था आपकी व्हाइट ऑर्किड के। आप प्रेसिडेंट है ना भैया? ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्शन नहीं हुआ है, प्रेसिडेंट अब अपने आप बन गए हैं, ये क्या मामला है भैया? ऐसे कैसे बन जाएंगे यार? कौन कोई बन सकता है ऐसे? ये लोग खड़े हुए, बहुत सारे लोग यहाँ पे कह रहे हैं इलेक्शन ही नहीं हुआ। कितने लोग? 10-15 होंगे मैक्सिमम, मैक्सिमम मैक्सिमम 20 के ऊपर होंगे। हाँ, हेलो, हाँ जी बताइए, आप कहाँ पे हैं? हमारा एक स्पोक पर्सन है शंकर ठाकुर, आप मिल सकते हैं मुझसे अभी? थोड़ा टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा? करीब आधा घंटा। अच्छा, कोई और है यहाँ पे जो अभी मिल सकता है? सेक्रेटरी से मिल लीजिए। आप एक बार कॉल करके बोल दीजिए, हम टावर 1 के सामने खड़े हुए, प्लीज आ जाएंगे, प्लीज। पहले बताइए तो हम टाइम से मिल लेते हैं। कोई बात नहीं, दोबारा टाइम ले लेंगे, अगर अभी है वहां पर तो एक बार जरा बोल दीजिएगा, बातचीत हो जाएगी। पोस्ट होगा, अगर होगा अवेलेबल तो ठीक है, बता दीजिए आप मुझे। क्योंकि पहले इन्फॉर्म करके आते हैं ना हम, तो आपको मिला। कोई बात नहीं, दोबारा फोन कर लेंगे भैया, आप एक बार अगर हैं तो एक बार बोल दीजिए। कहाँ से आए आपका? नाउ नोएडा न्यूज चैनल से, अफी हिंदुस्तानी नाम है मेरा भैया। नाउ नोएडा चैनल? हाँ जी। अच्छा ठीक है, बताइएगा आप। प्रेसिडेंट साहब थे, इनका कहना है कि 20 या 22 लोग मैक्सिमम होंगे जिनको इस पूरे उसमें शिकायत है या फिर परेशानियां, महिलाएं इनके पास में चलते हैं। आप कुछ बोलेंगे? कह रहे हैं कि 20-22 लोग हैं सिर्फ, बाकी सबको सुकून है, कोई दिक्कत नहीं है। 20-22 लोग नहीं, दिक्कत तो सभी को है, बस हाँ। ये है क्या जैसे हम में हिम्मत है ना, हम सामने आके बोल रहे हैं, लोगों में हिम्मत नहीं नाम होती बताइए है। आप। बबीता बस, अच्छा, बबीता प्रभाकर। यानी ये लोग जो है निकल के नहीं आ रहे, डर की वजह हाँ, बस निकल के नहीं आ रहे। अगर जैसे बैक साइड में हम वॉक कर रहे हैं, हमें कोई टकरा गया है तो बात करते तो हाँ जी ये तो बहुत गलत कर रहे हैं, ये है वो है। जब नीचे लड़ाइयाँ हो जाती है बाई चांस जैसे किसी चीज को लेके, तब भी बहुत सारे लोग उतरते हैं। लेकिन ये कि सामने आने से हर कोई डर रहा है, जैसे हम लोग सामने आके बोलने की हिम्मत रखते हैं क्योंकि हम गलत को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये है। और अगर हम बोलते हैं तो हमें बोला जाता है ये बिल्डर के आदमी है। अच्छा। अगर हम इनके मतलब हम इनकी बात मानेंगे तो ठीक है, अगर हम इनके अगेंस्ट किसी भी चीज के लिए बोल रहे तो हम बिल्डर का गैंग बोल दिया जाता है। आपका नाम क्या है बताइए? मेरा योगिता शर्मा। हाँ, क्या कहेंगे आप शर्मा? क्या क्या कहना चाह रहे भाई मेंटेनेंस दे रहे हैं, सारी चीजें दे रहे हैं, फिर भी जो है कोई फैसिलिटी दे नहीं रहे हैं। हाँ। और जो है जबरन वसूली करते हैं। एओ जो है जबरन वसूली करना चाहते हैं। तो आप अगर आवाज उठाती हैं तो बिल्डर के आदमी बताते हैं? हाँ, अगर हम कुछ बोलेंगे तो ये बिल्डर कहेंगे, ये बिल्डर के आदमी है, ये करके बोला जाता है। ठीक है, आपका नाम क्या है? रेणु प्रभाकर। आप क्या कहेंगे जी? सबसे बड़ी बात तो ये कि इन्होंने जो ये कंस्ट्रक्शन कुछ भी करना है, सोसाइटी में एक मीटिंग होनी चाहिए। हाँ। रेजिडेंट्स के मेंटेनेंस का पैसा ये लोग लगाते हैं, बिना पूछे वोटिंग करते हैं व्हाट्सएप पे, जिसमें इन्हीं के आधे से ज्यादा लोग एडेड है। पता नहीं और भी कौन कौन लोग एडेड है, पता नहीं। हमारे लोगों में से हमारे घर से 1-1 नंबर 2-2 नंबर ऐड है और इनके घर से 6-6 नंबर ऐड है। वो ये एम्बिगुअस फॉल्स वोटिंग वहां पर दिखाते ये हैं। वोटिंग प्रेसिडेंट वाली वोटिंग की बात कर रहे हैं? प्रेसिडेंट हर चीज के हर लिए, चीज कोई के भी लिए। काम के लिए व्हाट्सएप पे वोटिंग होती है। आप सामने आइए, सोसाइटी की मीटिंग करिए, सब सारे रेजिडेंट्स को यहाँ पे बुलाइए ऑन ग्राउंड, तब आप लोग कराइए वोटिंग की क्या काम होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। किसी चीज के लिए कोई सजेशन नहीं लिया जाता, कुछ नहीं किया जाता, बस सर्कुलर निकल जाता है इनका व्हाट्सएप पे कि ये हो रहा है और ऐसे हो रहा है। और अगर अपोज करते हैं तो उस केस में फिर ये हमें बिल्डर का आदमी बताते हैं। आपका नाम बताइए? मेरा नाम रश्मि त्यागी है और मुझे इन लोगों से बहुत प्रॉब्लम है।
क्योंकि ये लोग बिल्कुल भी मतलब सुनवाई नहीं करते हैं। इन्होंने किड प्ले एरिया बनाया, जबकि हमारा वो रिसेप्शन एरिया है और पूरी सोसाइटी, जबकि टावर 2 का रिसेप्शन एरिया है और इन्होंने पूरी सोसाइटी को उसको किड प्ले एरिया बना दिया, जबकि साइड में किड प्ले एरिया बना हुआ है और हम लोगों ने उसका विरोध किया तो इन्होंने रातों रात कंस्ट्रक्शन किया उसका। सिर्फ हमने सिर्फ उठा के रखा उसको, हमने भी इनको मतलब वो किया, हमने उसको जो इन्होंने मैट वगैरह बिछाए थे हमने उसे उठा के रखा, तो इन्होंने उसको मतलब गलत तरीके से मोड़ तोड़ करके ये कह दिया तोड़ फोड़ा और हमारे ऊपर पेनल्टी लगा दी। यानी 10 लोगों को 10,000 के नोटिस और 13 लोगों को 16 लोगों को 43,000 के नोटिस। ठीक, 16 लोगों को 10,000 का नोटिस, 16 को 10, 13 लोगों को 43,000। 13 के 43। ठीक है, एक मिनट। जी बताइए भैया आप। मेरा नाम मधुर श्रीवास्तव है जी। और मैं टावर 2 में रहता हूँ। हाँ मेरे हाथ में फ्रैक्चर है। ठीक। यहाँ जबड़े में भी मेरी प्लेट पड़ी है, यहाँ भी प्लेट पड़ी है। मैं हाथ को पूरी तरह से चला नहीं सकता। उसके बावजूद मुझे नोटिस दिया गया कि आपने प्रोवोक किया लोगों को और यहाँ से सामान हटाया गया किड्स एरिया से और आपके ऊपर 10,000 रुपए की पेनाल्टी लगाई जाती है। मैंने इनको मेल किया कि भाई आपका पास अगर कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है जिसमें ये दिखा है कि मैंने जाकर के वहां पर सामान हटाया हो या प्रोवोक किया हो तो वो आप मुझे दें, जिससे कि मैं आगे की कार्रवाई कर सकूं। उसका आज तक कोई जवाब नहीं दिया है और ना ही किसी प्रकार का कोई हमको कोई भी जवाब उसका नहीं आ रहा है। अब हम लोग सीनियर सिटीजन है, अप्रोचिंग 70 ईयर्स है और हमारे पास ये आरोप लगाया जाता है कि आप सोसाइटी में लोगों को एओए के खिलाफ भड़काते हैं। अब जहां तक एओए की बात है, हाई कोर्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार को इनके जो एओए है, डिप्टी रजिस्ट्रार ने इनको आदेश दिया था, ये 10 अक्टूबर 2023 की बात है कि आप जो यहाँ पर इलेक्शन हुआ है अप्रैल में 2023 में, तो उसके अगेंस्ट उसने लिखा था नवंबर की पीआर ने कि भाई ये आपके खिलाफ शिकायतें मिली है, इलेक्शन सही से नहीं हुआ है, इसलिए आप यहाँ पर 4 महीने के अंदर अंदर चुनाव करा लीजिए। चुनाव कराने के बाद में कानूनी दस्तावेज हमको यहाँ पर दे दीजिए। इन्होंने इस बात को नहीं माना। हम लोग लगातार डीआर से बात करते रहे कि भाई यहाँ पर आपके निर्देशों की अवहेलना हो रही है, नहीं हो रहा है। तो डीआर ने नॉन कंप्लायंस में, क्योंकि कंप्लायंस नहीं कर रहे थे उसके आदेशों की, डीआर ने नॉन कंप्लायंस में इनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया। ये इस बात को लेके चलते हैं कि सब इस सोसाइटी में रहने वाले कुछ लोगों ने हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दिया, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं था। रजिस्ट्रेशन इसलिए कैंसिल हुआ क्योंकि इन्होंने डीआर के आदेशों की अवहेलना की। उसके बाद ये हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने भी डीआर को ये कहा कि भाई आपने जो इनका लाइसेंस कैंसिल किया है वो सस्टेनेबल नहीं लगता है और उसको आप कृपया कुछ समय तक सेट असाइड करो और दोबारा इन लोगों को मौका देकर के फिर अपना निर्णय सुरक्षित करो। तो आज की डेट पे व्हाइट ऑर्चिड सोसाइटी में किसी भी प्रकार की कोई एओए काम नहीं कर रही है। डीआर ने कि भाई ये आपके खिलाफ शिकायतें मिली है, इलेक्शन सही से नहीं हुआ है, इसलिए आप यहाँ पर 4 महीने के अंदर अंदर चुनाव करा लीजिए। चुनाव कराने के बाद में कानूनी दस्तावेज हमको यहाँ पर दे दीजिए। इन्होंने इस बात को नहीं माना। हम लोग लगातार डीआर से बात करते रहे कि भाई यहाँ पर आपके निर्देशों की अवहेलना हो रही है, नहीं हो रहा है। तो डीआर ने नॉन कंप्लायंस में, क्योंकि ये कंप्लायंस नहीं कर रहे थे उसके आदेशों की, डीआर ने नॉन कंप्लायंस में इनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया। ये इस बात को लेके चलते हैं कि सब इस सोसाइटी में रहने वाले कुछ लोगों ने हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दिया, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं था। रजिस्ट्रेशन इसलिए कैंसिल हुआ क्योंकि इन्होंने डीआर के आदेशों की अवहेलना की। उसके बाद ये हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने भी डीआर को ये कहा कि भाई आपने जो इनका लाइसेंस कैंसिल किया है वो सस्टेनेबल नहीं लगता है और उसको आप कृपया कुछ समय तक सेट असाइड करो और दोबारा इन लोगों को मौका देकर के फिर अपना निर्णय सुरक्षित करो। तो आज की डेट पे व्हाइट ऑर्चिड सोसाइटी में किसी भी प्रकार की कोई एओए काम नहीं कर रही है। ये सस्पेंडेड मोड में है। डीआर ने इनको बार बार लेटर देकर के बुलाया है, लेकिन अभी भी हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी ये डीआर के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। ठीक है, तो आज की डेट में क्योंकि वो कैंसिलेशन अभी स्टैंड कर रहा है, एओए सस्पेंडेड मोड में है, यहाँ पर चुनाव नहीं हो रहे हैं और ऐसे ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि भाई जैसे सीनियर सिटीजन है वो बच्चों के खेलने के विरुद्ध है। बच्चों के खेलने के विरुद्ध कोई नहीं होता, लेकिन आप कायदे से अच्छी तरह से तो अपने कार्य को करो और सब लोगों की राय लेकर के करो। सोसाइटी में कोई भी आप काम कर रहे हैं जो सार्वजनिक हित में है तो उसमें सार्वजनिक राय होनी चाहिए, ये हमारा कहना है। और हम यही चाहते हैं कि भाई निष्पक्ष और अच्छी तरीके से यहाँ पर सारी चीजें चलें। सुमित जी एक आखिरी बात पूछना चाहता हूँ, ये नोटिस साइंस के खिलाफ आपका क्या करना है? सर इस पे हम लीगल कार्रवाई करेंगे अपनी तरफ से। ठीक है। बाकी हमने डीआर को भी एप्लीकेशन इसका दे दिया है, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि हम लोग इस पे कार्रवाई करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। देखिए व्हाइट ऑर्किड सोसाइटी है यहाँ पर,
हाँ, कुछ कहना चाह रही है, बताइए। मीटिंग हो रही है, अब ये इसको भी ना ऐसे चर्चा में उड़ाएंगे कि ये तो ऐसे है वैसे है, सोसाइटी का बर्बाद करना चाहते हैं और एक पेनल्टी और हम पे लगाएंगे। ये तो चर्चा में वैसे ही आ जाएगा, अभी आप देखिएगा 10 मिनट के बाद में आ जाएगा चर्चा में। कितनी भी कोशिश कर लीजिएगा, आप इनको नीचे नहीं बुला सकते, कोई ना कोई बहाना मारते ही नहीं, हम पहुंचेंगे इन तक, हम बात करेंगे, जैसे आप लोगों की बात पूछी है ऐसे इनसे भी पूछेंगे यहाँ पे। जी भैया। सर अभी एक पॉइंट मेरे है, बता दीजिए। अभी क्या है कि हम लोग एक अच्छी सोसाइटी में आके रहते हैं, हमें लगता है कि हमें यहाँ पे अच्छी सुरक्षा मिलती है, लेकिन यहाँ पे आकर हमको दिखता है कि हम सोसाइटी से बाहर निकलते हैं तो हमको जबरदस्ती एंट्री कराया जाता है। हम एंट्री भी करते हैं, उसके बाद हमें ऐसा प्रोवोक करते हैं, गार्ड्स हमसे बदतमीजी करते हैं, मिसबिहेव करते हैं। अभी भी आप देख रहे हैं कि मेंटेनेंस का स्टाफ जो एक टेलीकॉलर है, जो कि केवल कॉल को रिसीव करता है, वो बंदा भी आके यहाँ पे खड़ा होता है। मतलब गुंडागर्दी तरीके से ना ही हमको सोसाइटी से बाहर निकलने देते हैं। हमको ये फील होता है कि हमने गलत डिसीजन ले लिया, हम किसी गली नुक्कड़ में रह रहे होते, वो ज्यादा अच्छा था इस सोसाइटी से अच्छा। ये एक और पोल चल गया सोसाइटी में गेस्ट हाउस बनाने के लिए। अच्छा। अब ये गेस्ट हाउस कहाँ बनेगा, क्या बनेगा, कैसे बनेगा, ये चीजें यहाँ पे मीटिंग में डिस्कस होनी चाहिए रेजिडेंट्स के साथ। हमारी छोटी सी सोसाइटी है, आप अपनी मर्जी से, जो ये किड प्ले एरिया के लिए भी हुआ था ना, इस पे क्या वोटिंग हो रही है? इस पे लोगों से वोटिंग कराते हैं बस इस तरीके से, बस और अपनी मर्जी से वोटिंग, अपने लोग वोटिंग करते हैं और उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। गेस्ट ये जो किड्स प्ले एरिया के लिए भी इन्होंने वोटिंग दिखाई थी, वो वोटिंग हुई थी कि किड्स प्ले एरिया बनना चाहिए, लोगों ने कहा चलो बनना चाहिए। किसी ने वहाँ पे कुछ डिस्कस नहीं हुआ कि वो बनेगा कहाँ, कहाँ बनना चाहिए, कहाँ नहीं बनना चाहिए। अपनी मर्जी से इन्होंने डिसाइड करा और टावर 2 के एरिया में, रिसेप्शन एरिया में किड्स प्ले एरिया बना दिया गया, जबकि ना हमारे टावर का ओसी आया है, ना हमारे टावर की रजिस्ट्री हुई है। कल को अगर हमें ओसी और रजिस्ट्री के लिए कुछ भी करना होता है, बिना जीबीएम करे ये लोग ये सब काम करते रहते हैं और हमारा कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि हमारे टावर का ओसी और सीसी आ जाएगा। बिल्डर के साथ इन्होंने ऑलरेडी लड़ाई कर रखी है, बिल्डर को तो और फायदा और मौका मिल जाएगा कि वो ये कहे कि अपनी मर्जी से सारी कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं तो मैं तो ओसी अप्लाई करूंगा ही नहीं। ये पार्क है यहाँ व्हाइट ऑर्किड सोसाइटी का, और इन लोगों का आरोप, मेरे साथ में ये तमाम ये लोग, इनका आरोप है कि यहाँ पर जो है ताला लगा रहता है। अभी भी फिलहाल ताला जो है नजर आ रहा है, 2-2 ताले यहाँ पर लगे हुए हैं, और इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर अगर बच्चे हमारे खेलने चाहते हैं तो उनके लिए ताला है, कोई यहाँ पर आ नहीं सकता, जबकि 12 महीने के मेंटेनेंस के बिल जो है वो इनके पास पे है। और किसकी बात हो रही थी, किड्स प्ले की बात हो रही थी ना, किड्स एरिया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा आइए पीछे। ये देखिए, ये जो है रिसेप्शन एरिया है टावर 2 का, यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है, और लोग मेरे साथ में ही, आप देखिए सोसाइटी के 10, 20, 50 लोग कम से कम यहाँ पर इकट्ठा हैं, और इधर भी देखेंगे तो ये पूरा एरिया जो है वो कवर है ताले से, पूरी तरीके से यहाँ पे तालाबंदी की गई है। देखिए वो गेट भी बंद है। ये तमाम लोगों के इनके आरोप हैं, और अब वहीं चलते हैं जिसको लेके विवाद हुआ, नोटिस दिए गए, उसको भी आपको दिखाने की हम कोशिश करते हैं। हाँ बताइए। वहाँ पे कोई गेट नहीं था, इन्होंने फिर वही इलीगल तरीके से गेट बनवाकर और वहाँ पे भी ताला गेट ही लगा दिया। क्या होता था जिसपे ताला लग रहा है? यहाँ पे ये रिसेप्शन एरिया था, यहाँ पे बड़े बूढ़े बैठ जाते थे, बुजुर्ग वगैरह बैठते थे, या हम लोगों का कोई करवा चौथ का फंक्शन होता था तो हम लोग वो अटेंड करते थे, कीर्तन होता था, तो इन लोगों ने उसको मतलब सबको नेग्लेक्ट करके और यहाँ पे किड प्ले एरिया का अपने मतलब पूरी सोसाइटी का, आप ही बताइए टावर 2 का रिसेप्शन एरिया पूरी सोसाइटी का, इसमें किड प्ले एरिया बनने का क्या किड प्ले एरिया में भी कुछ नजर नहीं आ रहा, अभी कुछ है क्या? चलिए देखते हैं। वो सामान आप देख रहे होंगे, सामान वही है जिसको यहाँ से हटाया गया, और इसी जगह पे मतलब तोड़फोड़ का आरोप लगा है, और इनको नोटिस जो है वो दिए गए हैं। आप देखिए, हाँ, इनका कहना है कि इनकी ये पेस्टिंग थी, और वो पेस्टिंग वाला जो आपको देखा होगा मटेरियल सामने पड़ा होगा, पेस्टिंग हटा के निशान भी नजर आ रहे हैं फर्श पर, अगर आप देखेंगे तो पेस्टिंग के आपको निशान नजर आएंगे। इनका कहना है कि हमने सिर्फ ये हटा के वहां पर रखा है, लेकिन इन पर तोड़फोड़ का इल्जाम लगाया हुआ। नजर ही नहीं आएगा। फिलहाल तो स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर कोई भी चीज टूटी हुई नजर नहीं आ रही है, और बिल्कुल क्लीन नजर आ रहा है। हाँ जी, हाँ, चलिए थोड़ा सा और देखते हैं क्या है। ये किस लिए लगा है? ये लोग ये सब जगह ताले लगाते जा रहे हैं, ये लोग सब जगह ताले लगाते जा रहे हैं। हम लोग 4,000 रुपये महीना मेंटेनेंस दे रहे हैं। अगर हम लोग एक दिन मेंटेनेंस देने में डिले करें तो ये 30 रुपए पर दिन के हिसाब से हमसे पेनल्टी लेते हैं। हम लोगों ने इन्हें 5-7 दिन की पेनल्टी दी भी हुई है, मैं उसके भी बिल्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। बट ये लोग जो ताले लगा रहे हैं, हमारे बच्चे कहीं खेल नहीं पा रहे हैं, हमारे पेरेंट्स कहीं पे बैठ नहीं पा रहे हैं। आप पूरी सोसाइटी पे घूम चुके हैं, ये सोसाइटी रही ही नहीं है। ताला लगाने का इनका सिंपल पर्पज ये है कि सोसाइटी को मेंटेन करना ना पड़े, और जो सोसाइटी से 15 लाख रुपए महीना आ रहा है वो 15 के 15 लाख रुपए ये सीधा अपनी जेब में रखे। जब सोसाइटी पे मेन गेट है, सोसाइटी की 4 दीवारी है, तो सोसाइटी के अंदर ऐसा कौन सा खजाना पड़ा है पार्क में
या आपका इस हॉल में जो इन्होंने ताले जड़े हुए हैं यहाँ पर, उसका सिंपल रीजन है ये इस एरिया पे कब्जा करना चाहते हैं। इस एरिया को बाहर के लोगों को रेंट आउट करना चाहते हैं। बाहर के लोगों को चाहते हैं कि बाहर के लोगों से भी पैसा लेकर और इस स्पेस को रेंट आउट किया जाए। हम लोगों को रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं। आप जाकर पूल देख सकते हैं, पूल यहाँ पर चालू नहीं है, पार्क पर ताला जड़ा है, इस हॉल में ताला जड़ा है। हम लोगों के लिए कोई एमिनिटीज नहीं है। यहाँ तक कि लिफ्ट का जो बिल भी है वो भी हम लोग ही वी कैप चार्जेस के अंडर पे कर रहे हैं। जो हमें गवर्नमेंट पे करती है, बिल देती है गवर्नमेंट, उसके अंदर वी कैप चार्जेस है। लिफ्ट की रनिंग कॉस्ट जो है, जो बिल है, वो भी हम लोग ही पे कर रहे हैं। हमारी इलेक्ट्रिसिटी से गार्ड रूम के अंदर एसी तक लग गया, पर हम लोगों के लिए पार्किंग नहीं है। ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर इलेक्शंस ही नहीं हुए। यहाँ पर तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। सिर्फ गवर्नमेंट इसके अंदर अगर वो करे तो हो सके। इसकी भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि किसने अमाउंट में क्या रेट इन्होंने किस रेट में क्या किसको शॉप दी हुई है। हमें सूत्रों से पता चल रहा है कि शॉप का अमाउंट और है जो किराए के लिए हुआ है, बाकी जो ऑन रजिस्टर्ड आ रहा है वो किराया कुछ अलग आ रहा है। इस तरीके की हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। गेट पे ये पब्लिसिटी के बोर्ड लगा रहे हैं एओ वाले। किसी भी सोसाइटी में इस तरह का पब्लिसिटी का बोर्ड का कोई प्रोविजन नहीं है। इसके पैसे लेते हैं क्या अंकल? इसके बगैर पैसे का तो कोई काम होता ही नहीं है। सब काम का पैसा है। गंदगी का भंडार है। सोसाइटी के बाहर नहीं निकल सकते, इतनी बुरी गंदगी फैली हुई है। गेट से निकलते हैं बाहर, उनको सबको धमकाते हैं। इनके गार्ड बैठा रखे हैं जो धमकाते हैं लोगों को। सोसाइटी मार्केट से पैसे लेते हैं। ईओ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन व्हाइट ऑर्किड सोसाइटी में इस वक्त दिक्कतें तो हैं। इन लोगों के मुताबिक हमसे पूछा गया कि कितने लोग हैं, हमने काउंटिंग जो है बताई, गिनती बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परेशान नहीं है, जिन्हीं को परेशानी की है। इस सवाल का जवाब भी लेंगे, लेकिन आप घंटी बजाते रहिए, फोन उठाते रहिए, क्योंकि नाउ नोएडा आपकी आवाज बन रहा है लगातार। सोसाइटी की बात हो या फिर सेक्टर की बात हो, कूड़ा करकट अथॉरिटी से परेशान हो, प्राधिकरण आपकी नहीं सुन रहा हो, प्रशासन नहीं सुन रहा हो, कहीं पे गंदगी पड़ी हो, तो फोन उठाइए और घंटी बजाइए। नाउ नोएडा बनेगा आपकी आवाज। आज वार की ये हम यहाँ पर पहुंचे थे व्हाइट ऑर्किड में। अब एओ से बात करने की कोशिश करेंगे। अभी इन लोगों की बात सुन ली और देखते हैं कि क्या निकल के सामने आता है। लेकिन फिलहाल अभी तक जो हमने देखा है, ये लोग थोड़ा परेशान नजर आ रहे हैं और एओ की यहाँ पर तानाशाही नजर आ रही है। ग्रेटर नोएडा की व्हाइट ऑर्किड सोसाइटी से कैमरा पर्सन प्रिंस यादव के साथ नाउ नोएडा के लिए मैं हिंदुस्तानी।